हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जब आप जूनियर्स में जाते हैं क्लास 6, 7, 8 में, ठीक है, तो आप लोगों को जो साइंस की किताब चलती है उसमें फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायो पढ़ना होता है। पढ़ना पड़ता नहीं है, वो तो खैर पढ़ना हमारा क्या है, हमारा और आपका दोनों लोगों का क्या है, कर्तव्य होता है, तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में एक चीज में मैंने अक्सर देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। किसी को भी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको एडिशन, सम अगर करना है तो क्या होता है, उसके लिए एक साइन होता है ना, प्लस का, ठीक है। तो वैसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना रहता है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड आप लोगों को पता नहीं होता है, जनरली नहीं पता होता, ठीक है। तो आज मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक है, जिसके बिना फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है, मेजरमेंट एंड यूनिट ये एक साइंस का टॉपिक है। ये आपके क्लास 6 में चैप्टर भी होगा, लेकिन ये क्लास 6 से 8 तक सबके लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। मेजरमेंट एंड यूनिट। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट की बात अगर करें तो मेजरमेंट का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं मापन, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन। मापन का मतलब होता है नापना, ठीक है। तो मेजरमेंट को पहले डिफाइन करते हैं। तो मेजरमेंट का डिफाइन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मेजरमेंट, ठीक है। एक अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, तो उसी को क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। अब मतलब इसका समझिए, ठीक है, कि नोन क्वांटिटी क्या होती है, अननोन क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, दुकान पे जाते हैं, फल की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कि अंकल जी हमको 1 केजी सेव दे दीजिए, एप्पल, ठीक है, 1 केजी एप्पल आपको चाहिए, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि एप्पल को 1 केजी देने के लिए वो क्या करता है, उसके पास एक बाट होता है, वेट जिसको कहा जाता है, ठीक है, और उसके पास क्या होता है, बैलेंस होता है, जिसको तराजू बोलते हैं। तो वो एक तरफ उस बाट को रखता है और दूसरी तरफ क्या करता है, एप्पल को रखता है, एप्पल को डालता है, ठीक है। और फिर क्या करता है कि वो जो बाट होता है, जो तराजू होता है, उसके कांटे को देखता रहता है कि कब दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब वो बैलेंस हो जाता है तो उसको आपको वो तौल के दे देता है, ठीक है। अब बात ये समझने वाली है कि उसने किया क्या। देखिए, उसने किया ये कि उसके पास एक नोन क्वांटिटी थी जो उसको पता था कि ये 1 किलो है, जो उसका वेट होता है, जिसको बटखरा बोलते हैं, बाट बोलते हैं, वो नोन क्वांटिटी हुआ, ठीक है। उसने उस नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन किसका किया, जो आपने एप्पल मांगा, 1 किलो मांगा था ना, तो वो 1 किलो का है, उसको नोन है। एप्पल अननोन था कि कितना उसको देना है, तो उसने क्या किया, रखा दूसरे पड़ले पे रखा, फिर जब दोनों बैलेंस हुआ तो आपको क्या हुआ, दिया। यही मेजरमेंट होता है। नोन क्वांटिटी यहाँ पे कौन हुआ, जो बाट उसका हुआ, वेट हुआ। अननोन क्वांटिटी क्या हुआ, जो आपने एप्पल खरीदा, ठीक है। तो दोनों को कंपैरिजन किया, जब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए, तो उसने आपको एप्पल दे दिया। दिस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। जैसे आप जाते हैं कपड़ा खरीदने, अपने स्कूल का ड्रेस आप खरीदते होंगे, ठीक है, वो कपड़ा देता है दुकानदार, ठीक है, तो क्या करता है, आप देखते होंगे उसके पास क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है। उस स्केल से कपड़े का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ऐसे तो नहीं होता है कि हाँ हमको कपड़ा दीजिए तो ऐसे निकाला, फाड़ के आपको दे दिया। वो मेजर करता है कि नहीं करता है। तो नोन क्या होता है, नोन क्वांटिटी उसके पास वो जो स्केल है, ठीक है। अननोन क्वांटिटी आपका कपड़ा, उससे क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है कि हाँ हमको 1 मीटर 2 मीटर कितना इसको देना है। दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक कहते हैं, या कहते हैं इकाई। मात्रक भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट को समझते हैं कि आखिर यूनिट है क्या। अब यूनिट है क्या, जैसे वही मैंने आपको बताया कि आप दुकान पे गए, ठीक है, मेजरमेंट जहां समझे वहीं पे यूनिट भी था। अब कैसे, आप दुकान पे गए, दुकानदार से कहा अंकल जी 1 केजी एप्पल हमको चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, जो एप्पल खरीदना था आपको, आपने दुकानदार से क्या कहा, 1 केजी, 1 किलोग्राम,
ठीक है। आपने उससे ये नहीं कहा कि अंकल जी हमको 1 लीटर एप्पल दे दीजिए या अंकल जी हमको 1 सेकेंड एप्पल दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। क्या बोला? 1 केजी। मतलब ये कि आपको जो एप्पल खरीदना था उसके लिए आपने क्या यूज किया? केजी यूज किया, किलोग्राम यूज किया। दैट इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ एप्पल। उसी को क्या कहते हैं? एप्पल के मास का यूनिट। तो कभी भी हम मास को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है? किलोग्राम होता है या फिर ग्राम होता है या मिलीग्राम होता है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको आप पेट्रोल लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोल टंकी पर गए, मान लीजिए आप गैलन लेके गए, तो उसे ये तो नहीं कहना अंकल जी हमको 2 किलोग्राम पेट्रोल दे दीजिए। क्या बोलेंगे आप उससे? अंकल जी हमको 2 लीटर पेट्रोल दीजिए। तो उस पेट्रोल को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज हुआ? लीटर, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं कि दैट स्टैंडर्ड बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली इज कॉल्ड एज यूनिट। मतलब वो स्टैंडर्ड जिसके द्वारा एक फिजिकल क्वांटिटी को हम करेक्टली रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे मास को किलोग्राम में, चीनी खरीदने जाएंगे दुकानदार के पास क्या बोलेंगे? 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। पेट्रोल खरीदने जाएंगे तो लीटर में लेंगे, ठीक है। कोई टाइम पूछेगा तो मिनट, सेकंड या घंटे में बताएंगे। बात समझ गए? कपड़ा खरीदेंगे किसमें? मीटर में खरीदेंगे। तो ये जो मीटर होता है, किलो होता है, सेकंड होता है, यही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। अब जैसे मैंने आपको लिखा है मास, ठीक है। मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। टाइम, टाइम को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड में। लेंथ, लेंथ को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर में, ठीक है। अब बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी कहा कि मास को रिप्रेजेंट के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, आप पढ़े भी होंगे शुरू के क्लासेज में। मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, मिलिया, क्विंटल, मेट्रिक टन। एक को दूसरे में आप कन्वर्ट करते हैं ना। तो एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है कि देखो यूनिट को नापने के लिए अलग अलग कई सारे सिस्टम होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? कई सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कई सारे सिस्टम बनाए गए, ठीक है। तो पहला इसमें जो सिस्टम था वो था आपका एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस, एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलो, सेकेंड। इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को किसमें नापते हैं? सेकेंड में नापते हैं, ठीक है। दूसरा सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में या टाइम को सेकेंड में। तीसरा जो होता है एफपीएस, ठीक है। एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? इसमें जो है लेंथ को फुट, फुट जानते हैं ना, 1 फुट 2 फुट जो कहते हैं, ठीक है। फुट, पौंड, मास को पौंड में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ये बेसिकली जो है ये ब्रिटिश प्रणाली है। इंग्लैंड, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किए, अंग्रेज थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ये सिस्टम लाए थे। ब्रिटेन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में जब लोग जाते हैं तो अलग अलग सिस्टम का यूनिट होता है, तो समझ नहीं पाते हैं उस चीज को, ठीक है। तो हुआ क्या कि दुनिया भर के जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो भौतिक वैज्ञानिक, जो फिजिक्स जो लोग जानते थे, ठीक है, साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? इस प्रॉब्लम को दूर किया, ठीक है, और एक सिस्टम बनाया जिसको कहा जाता है एसआई सिस्टम। इसको उल्टा एक्चुअली में पढ़ते हैं, होता क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम का दूसरा नाम एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। अब क्या है, मतलब इसको एमकेएस उसका दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। ये कहा भी जाता है कि एमकेएस जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम ही है। अब इसमें पूरे वर्ल्ड में देखिए लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में। आप कहीं भी जाएंगे, आप इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, होनोलुलु चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको यही यूनिट मिलेगा। मास, लेंथ को आपको मीटर में नापना है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और ये जो इसमें जोड़ा गया है ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। बिजली होती है ना, झटका लग जाता है कभी कभी, तो जो करंट होता है, करंट को किसमें नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है, ठीक है। दिस इज द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। अब अगली चीज है फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब जानते हैं क्या होता है? मूलभूत, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जैसे हम अब जैसे
रोटी खाते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि वो रोटी जो आया वो कहाँ से आया, ठीक है। रोटी किससे बना? आटे से। आटा किससे बना? गेहूं का जो बाल था, जो गेहूं निकला उससे बना। अब वो गेहूं कैसे पैदा हुआ? जब उसका बीज खेत में डाला गया। तो कहने का मतलब जो आटे का मूल है, जो फंडामेंटल, वो कहां से हुआ? गेहूं के बीज से निकला। बात समझ गए? तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो देखिए फिजिक्स में 7 ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जिन पे पूरा का पूरा फिजिक्स क्या है? बेस्ड है, ठीक है। और उनका जो यूनिट होता है उसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और इनके जो यूनिट होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट में देखिए लेंथ को किसमें नापते हैं? मीटर में। मास को किसमें नापते हैं? केजी में। टाइम को किसमें नापते हैं? सेकंड में। टेम्परेचर को किसमें नापते हैं? केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट किसमें नापते हैं? एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसमें नापते हैं? कैंडेला। देखिए टेम्परेचर में आप पढ़े होंगे, टेम्परेचर में आज तक क्या होता है, क्या कहते हैं? आज 37 डिग्री है, आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, या डॉक्टर जो नापते हैं बुखार, जब फीवर शरीर का नापा जाता है तो वो फारेनहाइट में नापा जाता है। तो जनरली आप लोग पढ़े भी होंगे डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, ठीक है। जो यूनिट इंटरनेशनल यूज होता है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो टेम्परेचर का केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो घर पे करंट बहती है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता का मतलब हुआ कितना तेज लाइट है, मतलब कितना लाइट है, कितना लाइट नहीं है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज कम आता है तो लाइट क्या होती है? कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? कम है। अच्छा वोल्टेज तेज आता है, लाइट तेज जलती है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापा जाता है कैंडेला में, सीडी, वो कैंडेला होता है। और सातवां है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को नापा जाता है मोल में, ठीक है। अब ये मोल क्या होता है अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, जब 9th स्टैंडर्ड पे आप लोग जाएंगे तब वहां पे आपको मोल पढ़ना होता है, ठीक है। मोल में आपको बेसिक चीज एक बता देता हूं, ठीक है। जैसे जो बहुत छोटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, इनको जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मैं क्या कहूं? 1 मोल सोडियम एटम। तो 1 मोल सोडियम एटम का मतलब होता क्या है? देखिए सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। और अगर आप तौल करके, ध्यान से सुनिएगा, फिर से स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। और आप तौल करके 23 ग्राम, ठीक है, सोडियम ले लेंगे, तौलना समझ रहे ना, बटखरे से तौल लीजिए 23 ग्राम, तो उसका 1 मोल होता है। तो ये जो क्या होता है एलिमेंट होते हैं उनका रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल, उनको क्या करते हैं? मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आज ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पास करके नोट कर लीजिए और इसमें, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। धन्यवाद।